नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस आज़ादी में बहुत सारे शख्सियत ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर लाखों करोड़ों जो भारतवासी हैं उन्हें आज़ादी दिलाई। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बनारस के लक्सा इलाके में है। रामकुंड के बगल में एक अखाड़ा है, काफ़ी फेमस अखाड़ा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पर आते थे, पहलवानी करते थे, रियाज मारते थे, कसरत करते थे। और यहीं से एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज़ों को चकमा देकर वे इलाहाबाद चले गए और वहीं पर अपना अंत कर लिया। मैं एक बार अपने वरिष्ठ पत्रकार गुंजन श्रीवास्तव से कहूँगा, इस तस्वीर को दिखाएं। आपको कोने में ये 60 किलो का गदा दिखेगा। इस गधे को चंद्रशेखर आज़ाद उठाते थे और इसी से रियाज मारते थे। बहुत सारी तस्वीरें हैं और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ भी हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद का अंत हुआ तो इसी कमरे के बाहर एक छोटा सा स्थान बना दिया गया और यहाँ पर आने वाले पहलवान उन्हें याद करते हैं और आज उनके नाम से यहाँ अगरबत्ती जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस विषय में हम यहाँ के जो केयर टेकर हैं विशंबर नाथ चौरसिया जी से, उनसे हमने बात की। उन्होंने इसको लेकर काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताई जो काफ़ी दिलचस्प भी थी। आगे एक वीडियो में हम देखेंगे उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा है और क्या जानकारियाँ दी हैं। आप अपना नाम दे दीजिए। हमारा नाम विशंबर नाथ चौरसिया है। मैं जद्दू मंडी का निवासी हूँ। उम्र कितनी होगी आपकी? 76 ईयर्स। अच्छा, अभी हम लोग इस जद्दू मंडी में अखाड़े में हैं, लक्सा के। हाँ। इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे इसकी कहानी चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ी हुई है। हाँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कैसे आते थे? भाई देखिए, वो क्रांतिकारी थे। उनका कहीं निवास स्थान तो था नहीं। अपना क्रांतिकारी भूमिका निभाते हुए लोगों को एकत्र करते थे। 2 घंटा 4 घंटा यहाँ रुके तो वहाँ रुके, तो रात में रुके, सुबह निकल गए। इसी तरह करते करते वो अपना पूरा जीवन गुजार दिए। पहलवानी के किस्से के बारे में उनके बारे में जानेंगे। कैसे यहाँ आके रियाज मारते थे और क्या कुछ निशानियाँ उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो रियाज यहाँ मारते थे। गदा उनके हाथ का है। ये नाल है। नाल कितने किलो की होगी? करीब 300 कुंटल की है। अच्छा। ये लोग उसी पर रियाज अपना करते थे। अब 4 घंटा रुके, निकल गए, फिर कहीं और वहाँ अपना मंत्रणा किए लोगों के। अच्छा, अंग्रेज यहाँ जब आते थे छापा वगैरह मारने के लिए तो वो लोग कैसे छुपते थे अपने आप को? भाई आजाद जी तो छुपते नहीं थे, वो तो निकल जाते थे पहले ही। अच्छा, अंग्रेजों के सामने? हाँ, निकल जाते थे। वो अंग्रेज हाथ मलते रह जाते थे। क्या तरीका अपनाते थे वो छुपने के लिए, मतलब निकलने के लिए सामने से? इसी तरह जैसे मैले की बाल्टी, झाड़ू, मुंह बंद कर लिए, आंख दिखाई दे रहा है खाली, अपना निकल गए। पता भी नहीं चला। उन लोग को पता ही नहीं चला। तो अपने अंत से पहले क्या वो यहाँ से निकल के गए थे? हाँ, यहाँ से निकल के टेकरा मठ गए थे। टेकरा मठ से फिर यही निकले, इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ जाके वो गिर गए पार्क में। अच्छा, इस अखाड़े के इतिहास के बारे में जानेंगे। कितने साल पुरानी है ये अखाड़ा? 300 बरस पहले से अखाड़ा है। आपका जुड़ाव कैसे हुआ था यहाँ पर? भाई हम यहाँ इनके बाद जो उस्ताद हुए थे, पन्ना जी के बाद, तो हमारा जन्म जनवरी 1949 को है। अच्छा। ये मार्च 1949 में इनकी मृत्यु हुई है, पन्ना लाल जी की। अच्छा। हम तो देखे नहीं उनको। तो जो इनके बाद उस्ताद हुए उन लोग से हम लोग के परिवार का घनिष्ठता इतना ज़्यादा थी कि घर की तरफ व्यवहार था। वो हम लोग को बच्चेपन से ही घर से उठा कर ले आते थे। इसी मैदान में हम लोग को लेटा देते थे। अच्छा। और यहाँ पत्थर पर बैठ के कुश्ती लड़ाते थे।
और वो भी उस्ताद ऐसे थे कि उस्ताद के गद्दी पर कभी नहीं बैठे। हाँ ना। ठीक है, मंदिर पीछे है हनुमान जी का। हाँ। चंद्रशेखर आजाद यहाँ आते पूजन वूजन हाँ करते थे। सब करते थे, पूजन करते थे, नहाते थे। गाय का नाद जो होता है हाँ। उसमें चना रात में भिगा दे, हम्म, अपने हाथ से फिर सुबह सब पहलवानों को चना देते थे खाने के लिए। अच्छा। कि बगल में था, सब खुला था पहले। अच्छा, गली के उस पार भी एक थोड़ा सा अच्छा है कि लोग बता रहे हैं कि वो अखाड़ा और ये अखाड़ा एक हुआ करता था। एक ही है, हम्म, दोनों एक ही है, हम लोग सब एक ही हैं। अच्छा। कोई अंतर नहीं कि वो बाद में जब सड़क निकला ना हम्म, तब वो अलग हो गया उसमें। अच्छा, अभी उसमें कुछ होता है? हाँ उसमें पूजा पाठ होता है, लोग नहाते हैं, मेहनत करते हैं, हम्म, कसरत। वहाँ भी गदा जोड़ी रखा हुआ है हम्म, कि भाई जो जल्दी है आया, नहाया धोया, यही करके निकल गया अपने काम से। आज़ाद जी जिस कमरे में है उसके बाहर एक छोटा सा स्थान बनाया गया, वहाँ पे भी कुछ पूजा पाठ वगैरह होता है। वो सामने है ना। छोटा सा, हाँ। हाँ उसके बारे में कुछ बताइए, कब बना था, आपके संज्ञान में बना था? नहीं नहीं, पहले वो का ही है। बहुत पहले से है। अच्छा, क्या होते हैं उसके पूजा संस्कार, कैसे होते हैं? अब भाई पूजा जैसे पूजा होता है देवी देवताओं का, वैसे उनका भी पूजा होता रहता है। अच्छा, ठीक है। एक कमरा यहाँ बंद है, लोग बता रहे हैं कि इसमें आज़ाद जी के सामान रखा, मतलब जो पहलवानी करते थे, कुश्ती गदा ये सब रखे हुए हैं। नहीं नहीं, कुश्ती गदा तो, कुश्ती तो यहाँ होती थी, गदा उसमें है बड़ा वाला, हम्म, कोई छूने वाला है नहीं, हम्म, इसलिए उधर पड़ा है। हम्म, और कोठरी में जो है पूजा पाठ का सामान रखा है, फोटो वोटो रखा है सबका। हम्म। एक आखिरी सवाल है, आप काफ़ी युवाओं को लेके साथ में चल रहे हैं, कुश्ती के दाव पेच भी यहाँ होते हैं, पहलवानी होती है। हाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, इस अखाड़े से जुड़ाव को लेकर जब ये लोग सुनते हैं, इनके चेहरे का भाव कैसा होता है? अरे ये लोग बहुत प्रफुल्लित होते हैं हम्म, कि वाह हम ऐसे जगह पर हैं कि जहाँ आज़ाद जी आते थे, करते थे। अब कहाँ वैसा है, सब खत्म हो गया। अब यहाँ जो है इनके पहले, पन्ना लाल के पहले। हाँ पन्नालाल जी के पहले लक्ष्मण तिवारी थे उस्ताद, अच्छा। उनके शागिर्दी में जग्गू सेठ, पंडा जी, राम सिंह, ये लोग यहाँ कुश्ती लड़ते थे। हाँ उनके नाम से अखाड़ा है घुघरानी गली में, बांस फाटक पे और बेनियाबाग। तो धीरे धीरे सब अखाड़े खत्म हो गए, और जब तक वो लोग रहे तब तक यहाँ नागपंचमी के पूजा पर और यहाँ का स्थापना दिवस जो है, वो स्थापना दिवस है आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया, सन 300 के पहले। उसमें लोग अपने अपने शिष्यों को लेके आते थे यहाँ। तो यहाँ उस्ताद जो है, पहले वेट वोट तो था नहीं, हाँ। नज़र से देख ले कि ये इनके जोड़ के हैं, तो उनसे यहाँ कुश्ती आपस में होती थी कि आपने अपने शिष्यों को कितना सिखाया है। उसमें यहाँ कुश्ती होती थी अपना लोगों से, लेकिन दंगल के नाम पर नहीं, टूर्नामेंट के नाम पर नहीं, परीक्षण के तौर पर होता था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।